नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग सूक्ष्म व्यायाम पार्ट 3 भाग 3 की चर्चा करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम भाग 3 में हम गर्दन का व्यायाम बताएंगे। गर्दन हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह सिर जिसमें ब्रेन होता है और यह शरीर इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, इन दोनों के ब्रिज का कार्य करता है। और यदि यह अंग हमारा मजबूत नहीं रहता है तो हमारे शरीर में ये जो ब्रिज है वही कमज़ोर हो गया तो हम अपने संदेश को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ब्रेन अपने संदेश को नीचे के अंगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए यह अंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें इस अंग का उतना ही महत्वपूर्ण ख्याल भी रखना है, उतनी ही महत्वपूर्ण सावधानी भी इसकी होती है। तो आइए हम लोग इसके व्यायाम को सीखते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। वे लोग जिनका यह अंग कमज़ोर है वे निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से नहीं जी पाते हैं, या आप यूँ कहें कि उनका जीवन बड़ा दुखदायी रहता है। भले ही भौतिक साधनों से वह संपन्न हों, लेकिन अगर आपके शरीर के अंग नहीं मजबूत हैं, शरीर आपका नहीं स्वस्थ है, तब आप उन भौतिक साधनों का बेहतर उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग गर्दन की जो जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सीखते हैं, जो सूक्ष्म व्यायाम है उनको सीखते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से हम यह अर्थ न लगाएं कि ये बहुत सरल हैं, सहज हैं, इसलिए बहुत प्रभावी नहीं होंगे। यह सूक्ष्म अंदर से अंदर तक प्रभाव डालेंगे। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। सबसे पहले हम गर्दन का जो व्यायाम कर रहे हैं, अपने सिर को दाहिने की ओर इस तरह से ले जाएं, अनुभव करते हुए, फिर वापस आएं, फिर अनुभव करते हुए दूसरी तरफ ले जाएं, जितना आप ले जा सकते हो। मान लो आप प्रारंभिक स्थिति में अपने गर्दन को इतना ही ले जा सकते हैं, जिनका बहुत कड़ा है वो ज़्यादा नहीं जाएगा, या जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनका ज़्यादा नहीं जाएगा, तो वो इतने ले जाएं। रोज़ रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और अंतिम स्थिति में आप पीछे की ओर भी अपने देख सकेंगे। लेकिन पहले ही दिन आपको बहुत ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ता है। अभ्यास हमेशा शनैः शनैः ही बढ़ता है। तो इस तरह से आपने किया, अनुभव के साथ 4-5 बार इधर करें, 4-5 बार इधर करें, फिर आप पीछे की ओर ले जाएं। अब जितना आसानी से आपका पीछे जाए, ये ध्यान रखें कि पीछे की ओर ले जाने में आपका शरीर पीछे नहीं जाना चाहिए, केवल गर्दन पीछे जाना चाहिए। शरीर स्थिर रहेगा, केवल गर्दन पीछे इस तरह से ले जाएंगे। फिर वापस आएं। अब ये ध्यान रखें कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है गर्दन में, तो आप इतना ही जाता है तो आप परेशान ना हो। रोज रोज करेंगे तो वह एक दिन पूरा इतना जाने लगेगा। तो इस तरह से आप पीछे की ओर ले गए, आप फिर आगे की ओर लाएं, और आगे की ओर भी आप उतना लाएं कि आपका यह चिन्ह यहाँ पर जो गड्ढा होता है यहाँ आकर के वह लॉक कर सकता है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में अगर यहाँ तक नहीं आ रहा है तो आप परेशान नहीं होंगे, केवल अभ्यास के द्वारा वह एक दिन यहाँ पर आने लगेगा और फिर आपके पूरे गर्दन की मसल्स का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो फिर वे आगे की ओर नहीं झुकाएंगे, वे केवल पीछे की ओर ही झुकाएंगे। बाकी साइड का तो झुकाते रहें, साइड की ओर ले जाएं, इधर ले जाएं, पीछे की ओर ले जाएं, लेकिन आगे की ओर नहीं ले जाएंगे। फिर इसके बाद गर्दन का जो तीसरा व्यायाम है, आप अपने सिर को बिल्कुल सीधा रखें, चेहरे को बिल्कुल सीधा रखें। अब इसके बाद चेहरे को सीधा रखते हुए कान को दाहिने कंधे की ओर ले जाएं, जितना जाए आपका। फिर वापस आएं। जबरदस्ती नहीं ले जाना है, इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। फिर दूसरी तरफ ले जाएं, फिर वापस आएं। आप 4-5 बार इधर, 4-5 बार इधर ले गए। इससे आपके गर्दन के मसल्स का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाएगा और वहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ जाएगा। ध्यान रखें, केवल आपके गर्दन की मसल्स का ही यहाँ पर व्यायाम नहीं हो रहा है,
यहाँ पर आपके अंदर जो सूक्ष्म जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उसकी भी मसाज हो रही है। उनका जो सिक्रेशन है, जो हार्मोन्स वो सिक्रीट करते हैं, उनके सिक्रेशन में भी बैलेंस आ रहा है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। आप इनका पूरे मनोयोग से अभ्यास करते हैं तो आप बहुत अनेकों गुना इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से यह व्यायाम हुआ। अब इसके बाद आप गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। चार पांच बार आपने ऐसे किया, फिर 4-5 बार आप दूसरी दिशा में ले जाएं पूरे अनुभव के साथ। इस तरह से आपने कर लिया। अब ये ध्यान रखें कि बहुत जल्दबाजी में भी नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो वह भी गलत है, क्योंकि इससे आपको एक तो आपका मन, इसका मतलब बहुत चंचल है, मन एकाग्र नहीं है। दूसरा, मसल्स भी आपकी हर्ट हो सकती हैं, खिंच सकती हैं और आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए सहजता के साथ, एकाग्रता के साथ आप उसको करते जाएं। फिर इसके बाद एक बात ये भी ध्यान रखें कि उन लोगों को जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको आगे की ओर बेंडिंग मनाही होती है। वो उसके अपने कारण होते हैं। उन कारणों की चर्चा जब हम रोगों की चर्चा करने लगेंगे तब करेंगे। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो केवल पीछे की ओर ही ऐसे करें, हाफ सर्कल करें। वे आगे की ओर न ले आएं। और अगर पीछे की ओर करने में भी उन्हें चक्कर आदि आता है तो ये वाला ना करें। केवल पीछे ले जाएं, ऐसे साइड में ले जाएं और फिर ऐसे ले जाएं। ये 3 क्रियाएं करें। और जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आदि नहीं आते हैं तो वे 8 जो होता है, 8 अंग्रेजी का 8 होता है, इस तरह से भी ऐसे घुमा सकते हैं। अंग्रेजी का 8 अक्षर आप बनाएंगे इस तरह से। और अगर इसमें चक्कर आता है तो फिर ना करें, नहीं चक्कर आता है तो इसको जरूर करें। जिनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ा सा और तीव्र स्थिति में है तो वे एक अभ्यास और कर सकते हैं। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से इंटरलॉक करें अच्छी तरह से, और फिर हथेलियों को यहाँ पर पीछे मेडुला की तरफ लाएं और हथेलियों से सिर को जितना आप प्रेशर दे सकें उतना प्रेशर आगे की ओर देंगे। लेकिन सिर से प्रेशर हथेलियों की ओर भी करना है, तो एक दूसरे का अपोजिट प्रेशर करना है। इस तरह से इस तरह प्रेशर बनाएं। 2-3 बार आप ये करें। जितना आप अच्छी तरह से प्रेशर दे सकते हो, जितने आपके अंदर ताकत हो और जितना आपको अच्छा लगे, सहज लगे, फिर आप आगे की ओर इस तरह से करें। यहाँ पर आप हथेलियों से पीछे की ओर प्रेस कर रहे हैं और माथे से आगे की ओर प्रेस कर रहे हैं हथेलियों को। तो एक जगह से स्थान नहीं बदलेगा कि जैसे आप ऐसा प्रेस कर रहे हैं तो पीछे की ओर ले जाएंगे। अगर आप माथे से हथेलियों को नहीं प्रेस कर रहे हैं तो ये पीछे की ओर चला जाएगा। अगर आप माथे से हथेलियों को प्रेस कर रहे हैं और हथेलियों से माथे की ओर प्रेशर कर रहे हैं तो जगह नहीं बदलेगी, लेकिन प्रेशर पूरा आ जाएगा। इस तरह से करें। फिर आप दोनों हाथ का ये वाला भाग है, वाले भाग को आप यहाँ पर ठुड्डी पर इस तरह से लगा करके इनके को भी एक दूसरे के अपोजिट प्रेस करना है। जितना ताकत आपके अंदर हो, जितना आपको अच्छा लगे। आप ऐसे करें। फिर इसके बाद इसको 4-5 बार करें। फिर इसके बाद आप हथेलियों को यहाँ पर रखें और हथेलियों से आप अपने गाल को, हथेलियों से गाल को प्रेस करें और गाल से हथेलियों को एक दूसरे के विपरीत प्रेशर लाएंगे। यह भी आप 4-5 बार करें। फिर आप इस हथेली से करेंगे, यह भी आप 4-5 बार करें। तो यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी
कि निश्चित रूप से जो गर्दन का पार्ट है बहुत मजबूत हो जाता है, आगे और पीछे दोनों मजबूत हो जाता है। तो चाहे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या ना हो, यदि आप इसका नियमित अभ्यास करें तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कभी आपको जीवन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकता है, और अगर है तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी ठीक करने में। और बहुत गंभीर है तो उसमें तो 50-60% ठीक हो जाता है, लेकिन अगर शुरुआती स्थिति और मध्यम की स्थिति है तो 100% ठीक हो सकता है, आगे झुकने की भी स्थिति में आ सकते हैं। तो इस तरह से यह गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम हुआ। अब अगली कड़ी में हम लोग किसी अगले अंग के सूक्ष्म व्यायाम की चर्चा करेंगे। नमस्कार।